पिताजी इन्होंने आजम खान साहब ने जो है वो अपने 12 से 17 तक जो दरिंदे की शक्ल अख्तियार किया था वो ये भूल गए हैं। जो इन्होंने जुल्म किया था लोगों के ऊपर वो ये भूल गए हैं। अफसोस इस बात का है कि नमाजियों के ऊपर, रोजेदारों के ऊपर लाठीचार्ज की गई इसी सापा सरकार में, वो सिर्फ आजम खान साहब ने करवाई थी। उसमें कोई अखिलेश यादव का रोल नहीं था। लेकिन उसके बाद भी, उसके अलावा इसने जो आज ये कुरान की तौहीन और पैगम्बर इस्लाम की तौहीन करने वाले वसीम रिजवी को, जो को पालने वाले आजम खां ही थे। आजम खां ही उसको साथ में हेलीकॉप्टर को में लेके चलते थे। ये रामपुर वाला जितना भी वाकया हुआ है, इसमें आजम खां के ने ही सारा काम वसीम रिजवी के साथ ही किया है। वक्फ के मामले में जितने भी इनके ऊपर मुकदमे हुए हैं वो सब, ये सब आजम खान साहब के वक्फ मंत्री रहते हुए सारी चीजें हुई हैं। तो ये अपनी चीजों को, अपने जुल्म को, अपनी चीजों को भूल गए हैं। अब उन्हें बीजेपी का जुल्म याद आ रहा है। जाहिर बात है कि कोई भी, हम अगर कोई क्राइम करेंगे जाहिर बात हमारे खिलाफ एफआईआर होगी, हम जेल जाएंगे। ये तो कोई कहने के बाद, अगर आप मंत्री हैं तो क्या आप छोड़ थोड़ी जाएंगे। और अखिलेश को जो 12 से 17 में जितना अखिलेश ने काम किया था, उसको बर्बाद करने वाले का नाम आजम खां है। और अब की बात 17 में जो इलेक्शन, आप समझिए जो 22 में अभी इलेक्शन लड़ा गया है, 22 में आजम खान नहीं थे, कोई बयान नहीं था, हेलीकॉप्टर से नहीं दौड़ रहे थे। उसके बाद भी बम्पर मुसलमानों ने अखिलेश यादव को वोट दिया। अखिलेश यादव को वोट दिया लेकिन इसलिए नहीं दिया कि आजम खान को छुड़ाओ, अखिलेश सरकार के लिए वोट दिया। इनके जुल्म को लेकर के किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। वो ठीक है, हर जगह हर आदमी होता है, 100 200 500 लोग उनके चाहने वाले होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि आजम खान का, जो अभी रत्नेश भाई ने कहा है कि इनका कोई भी मुस्लिम कौम में कोई भी दम नहीं रहा है, कोई भी इनकी हकीकत नहीं है इस वक्त। अब ये कहने को कुछ भी, अब आप बताइए, आतिक साथी कमेंट, मेरे चाहने वालों ने मुझको मारना चाहा लेकिन मैं नहीं मारा। अरे भाई, चाहने वाले तो आपको बचाने के लिए दुआ कर रहे थे, आप उल्टी बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पर आकर के? आप लौट आए, कोरोना, इतना कोरोना हुआ उसके बाद भी मैं बच गया। तो जिस तरीके की गुफ्तगू का अंदाज है वो भी आज अकड़ गई नहीं है। मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी है तो टेढ़ी है इनकी, ये अभी आके इनकी अकड़ नहीं जा रही है। और फिर हम कह रहे तुम चले जाओगे, बीजेपी में चले जाओ चाहे तुम बीएसपी में चले जाओ, क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुमने पहले समाजवादी पार्टी छोड़ के अपनी हैसियत नहीं देखी थी? उससे पहले भी तो समाजवादी पार्टी छोड़ करके हैसियत अपनी देख चुके थे। और फिर जो पार्टी से छूटता है, चाहे बीजेपी से कल्याण सिंह गए हों, चाहे बीएसपी से नसीमुद्दीन सिद्दीकी गए हों। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस ज्वाइन किया लेकिन उनकी हैसियत आप देख लीजिए क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है। मक्खी भी उनके ऊपर नहीं भिनभिनाती है। इनका भी यही हाल है, जाके देख लें, इनके ऊपर मक्खी भी नहीं भिनभिनाएगी। तो ये चीजें जो है, ये कहने को कोई कुछ कहे और शिवपाल और अखिलेश साथ हो गए और वो शिवपाल यादव और आजम खान साथ हो जाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी और सारे सिस्टम में जो हालात हैं, उन हालातों में इस वक्त लीडर जो है एक तरफ है, हालात एक तरफ हैं, और ये लीडरशिप का जो दावा करने वाले हैं ये एक तरफ है। ये बीच में जाके खुंची मार सकते हैं 1%, 2%, 3%, लेकिन ये भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि सापा में जो खुशी है, जो जगह जगह उनकी मतलब इस बात को लेकर के खुशी का इजहार किया जा रहा है, उस पर ये गौर नहीं कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी की बात होने लगी, तीसरी तरफ जो है बीएसपी की बात। बीएसपी मायावती भी बड़ी खुश हैं कि आजम खान साहब रिहा हो गए हैं। उनका भी जो है वो अंदर अंदर चीजें चल रही, लेकिन इन सब चीजों से कोई काम बनने वाला नहीं है। आजम खान जबान के तो गंदे नहीं है, मुसलमानों के उलमाओ कराम की तौहीन करना इनका हमेशा दस्तूर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये हमेशा मुखालिफ रहे हैं और हमेशा इन्होंने मुसलमानों के दिल तोड़े हैं। आपने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है, आपने जौहर यूनिवर्सिटी ये बनाई इसलिए बनाई थी कि सर सैयद, आप दूसरा सैयद आपका नाम दिया जाए। लेकिन आपने कैसे बनाया? सर सैयद ने कैसे वो काम किया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का? आपने कैसे काम किया? आपने कुछ छोड़ा? आपने किसी, जितने भी उस इलाके में बेचारे गरीब गुरबा थे, अरे आप उनको मकान दे देते, वो जाके रह लेते, वो छोड़ देते। लेकिन आपने किस तरीके से बुलडोजर चलवाया है। आज ये बुलडोजर योगी का हो रहा है, लेकिन आजम खान ने जितना मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवाया है और जितनी उनकी तौहीन किया है। आपसे बताया एक वाकया है, जमुतुल अलविदा के दिन जुलूस निकल रहा था लखनऊ में, इसी वक्त की प्रॉपर्टी को लेकर के, मौलाना कल्बे जवाद साहब की, उसमें सब रोजेदार थे।
उस बुरी तरीके से मौलाना को गिरा गिरा के मारा है, इंटरनेशनल खबर बनी है। तो ये सब आजम खान की खुराफाते हैं, जो इनको ये सजा मिली थी, ज्यादा दिन तो नहीं रहे, उसके बाद भी बड़ी अपनी अरे तुमने जो फर्जी लोगों के खिलाफ FIR लिखाई, अब आप बताइए वो जुलूस, और जुलूस में दिखाया ये जा रहा है कि दरोगा जी की पिस्तौल छीन लिया लोगों ने और उसको जो है मारने की कोशिश किया। तकरीबन 150 लड़के जो हैं, नौजवान लड़के जो मेन लोग थे, उनको 9-9 महीने जेल रहना पड़ा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए उनकी जमानत पे खर्च हुआ, घर बार बर्बाद हो गया है, 40-40 मुकदमे लगा दिए इन लोगों ने, इतना जुल्म किया है। ये भूल जाएंगे, ये जो 70-75 मुकदमे लगे तो नानी याद आ गई, अब आंखों में आंसू आ रहे हैं, 40 साल की मेहनत याद आ रही है। तो ये सब खुराफातें जो है अवाम ने देख लिया है पूरी तरीके से। ये समाजवादी के पार्टी के साथ में रहेंगे, अगर अखिलेश के साथ में रहेंगे तो ये थोड़ी बहुत इनको कामयाबी मिलेगी, अगर दिमाग दुरुस्त करके रहेंगे तो, और नहीं रहेंगे तो अखिलेश भी इनको पूछने वाले नहीं। अब की अखिलेश ने किसी मुसलमान को मुंह नहीं लगाया है, तो इनको मुंह लगा के और वो अपनी तौहीन नहीं कराएंगे और अपना गिराफ गिराएंगे नहीं। अखिलेश को लोग मान रहे हैं, एज ए लीडर मान रहे हैं, एज ए ना मुस्लिम लीडर मान रहे हैं ना कोई, लेकिन एक इंसानियत के नाते अखिलेश की अहमियत लोग दे रहे हैं। ये अगर इनके साथ रहेंगे तो कामयाबी इनको मिलेगी, जाएंगे तो इनके ऊपर मक्खी भी नहीं बैठेगी, भिनभिनाएगी भी नहीं। जी विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।